देख रहे हैं मैक्समैन मुसाफिर। ये पॉडकास्ट उन कहानियों की दास्तां है जिसमें मुसाफिर अपनी दास्तां हमें बयां करते हैं। आज हमारे साथ बैठे हैं हमारे स्टूडियो में सलमान। ये अपनी दास्तां अपनी जुबानी हमें बयां करेंगे। हाय सलमान जी। हाय निश। आप कैसे हैं वैसे? ऑल गुड। ओके, ऑलराइट। सो मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों को आप अपना इंट्रोडक्शन खुद दें। मेरा नाम सलमान है एंड आई एम राइडिंग ऑलमोस्ट 13 to 14 years एंड लोग कहते हैं कि शादी के बाद में जो है वो ये सारी चीजें छूट जाती है और आदमी लॉक हो जाता है, बट मैंने ट्रैवलिंग या अपनी लाइफ जो है वो शादी के बाद ही स्टार्ट की है। परफेक्ट। तो लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। ओके। सो आपकी पहली बाइक कौन सी थी? इट वाज कावासाकी एलिमिनेटर और काफी लोगों की फेवरेट बाइक होती है कावासाकी एलिमिनेटर, जिसको अभी जनरली लोग एवेंजर के नाम से जानते हैं। कावासाकी और बजाज के टाइप के साथ में वो बाइक लॉन्च हुई थी, तो वो मेरी बाइक थी सेकेंड हैंड, और वो भी मेरी वाइफ ने दिलाई थी। ओह हाँ। ग्रेट ग्रेट। एंड आपकी पहली जर्नी, लाइक आपने कोई ट्रैवलिंग शुरू की होगी जब, तो वो कहाँ की रही थी? लॉन्गेस्ट राइड जो मेरी बाहर थी आउट ऑफ महाराष्ट्र, दैट वाज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। तो वो उस टाइम पर नया नया बना था। उससे पहले जो है वो छोटी मोटी राइड्स होती थी, आई मीन लोनावला वगैरह की राइड्स हो गई, माथेरान हो गया, महाबलेश्वर हो गया, ये विद इन सिटी और विद इन महाराष्ट्र ये वाली राइड्स होती थी। बट आउट ऑफ स्टेट जो था दैट वाज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, गुजरात। वो मैंने अपने स्कूल फ्रेंड्स के साथ में जो है वो प्लान करी। ओके, नाइस। और ये आपके ख्याल से अभी तक का सबसे टफेस्ट जर्नी कौन सा रहा है? ऑब्वियसली नेपाल, जो बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं लोग, और काफी टफ टेरेन है। आई मीन लोग लद्दाख एक हवा बना हुआ है, एक माइंडसेट है कि मतलब लद्दाख करना है, बट जब आप नेपाल जाओगे ना तो लद्दाख उसके सामने कुछ भी नहीं है। बहुत ज्यादा टफ टेरेन है और काफी डिफिकल्टीज आती है काफी, और बहुत कुछ नया सीखने भी मिलता है। स्पेशली नेपाल के जो लोग हैं ना, आई मीन मेरी गाड़ी की बेसिक सर्विस थी, मेरा डिस्क पैड जो है वो चेंज करना था मुझे। उस बंदे ने कोई चार्ज नहीं किया। इट वाज लाइक, नहीं सर, आप मुसाफिर हो, आप हमारे मेहमान हो, हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। और द मेन थिंग, जिसके पास मैंने सर्विस करवाई थी, he was specialist in रॉयल एनफील्ड। वो सिर्फ और सिर्फ बुलेट का काम करता था, वो कोई और गाड़ी नहीं लेता था। एंड दैट टाइम आई एम यूजिंग बेनेली TRK 502। तो उसने बोला, नहीं सर मैं करूंगा, आप टेंशन मत लीजिए। लाइक भाई, ओनली रॉयल एनफील्ड है, फिर भी बोला हाँ सर, आप ट्रैवल करके आए हो, इतना दूर से आए हो, आप हमारी कंट्री में आए हो, तो इतना तो बनता है हमारे लिए। ग्रेट ग्रेट, आई एम रियली इम्प्रेस्ड विद ऑल दिस। बहुत सही। और मैं ये जानना चाहूंगा कि लाइक सबसे फनी इंसिडेंट कौन सा रहा आपके ट्रिप में, क्योंकि आप सिंस एक बाइकर हो और बाइकर्स तो मोस्टली कभी कभी वो ग्रुप्स के साथ जाते हैं। हाँ। तो फनी इंसिडेंट, सबसे फनी इंसिडेंट कौन सा रहा? बर्स्ट जिसमें हुआ? मेरा भी रिसेंटली था। मैं जब गोवा गया था तो इट वाज अराउंड 12 to 1 लेट नाइट AM। तो उसमें रोड के बीच में, मतलब वो बहुत टेरिफाइंग भी था और बहुत कॉमेडी भी था। कॉमेडी इसके लिए क्योंकि मतलब वी आर 4 to 5 बाइकर्स और रोड के ऊपर एक अजीब पैरानॉर्मल एक्टिविटी फील हुई। मतलब आप एक अच्छी स्पीड पर जा रहे हो, इफ यू आर बाइकर ना, आपको मालूम है कि आपकी बाइक पर फॉग लाइट्स वगैरह लगी होती है, तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर का विजन आपका कितनी भी लेट नाइट हो क्लियर होता है। सडनली ऐसा फील हुआ कि कोई रोड के बीच में आ गया। उसको हम लोगों ने, मतलब मैंने उसको हैंडल किया एंड वी वर कनेक्टिंग ऑन इंटरकॉम। तो मतलब आई एम लाइक, ओह शिट मैन, भाई देयर इज समथिंग ऑन द रोड। तो पीछे वाले बंदे ने उसको साइड किया, अवॉइड किया और उस तरीके से, बट उस बंदे ने, मतलब जो रोड पर दिखा था हम लोगों को ना, उसका बैक हम लोग को फेसिंग था। मतलब ऐसा नहीं कि वो सामने से आ रहा था, जिस डायरेक्शन में हम लोग जा रहे थे उसी डायरेक्शन में वो जा रहा था, और वो भी रोड के सेंटर में, विच इज नॉट पॉसिबल।
इफ समवन ट्राइंग टू क्रॉस द रोड, तो उसका शोल्डर आपकी साइड होगा क्योंकि वो क्रॉस करके जा रहा है, आप ट्रैवल कर रहे हो, बट उसका शोल्डर नहीं, उसका बैक हम लोग की साइड था। वो जाने के बाद में है ना, मतलब सबकी लिटरली फट गई कि अब रोड क्रॉस नहीं करना, अब ड्राइव नहीं करनी है। और मतलब 5 मिनट पहले मेरा दोस्त आगे गया था, बाकी हम लोग सब लोग साथ में थे, तो उसने भी सेम चीज फील किया। तो कोई बंदा या कोई ऐसी चीज अगर मतलब बंदा होगा तो रोड पे 5 मिनट तक अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो मतलब कोई ना कोई पीछे से गाड़ी उसको हिट कर देगी। 5 मिनट पहले उसने क्रॉस किया, ही वाज फील द सेम थिंग, सेम लोकेशन पे। तो आगे हम लोग एक चाय की टपरी पर रुके और सब एक दूसरे का मुंह देख रहे, हंस रहे कि तूने देखा, हाँ भाई। तो सच में मतलब अब उसके बाद में ना भाई मैं तो ड्राइव नहीं कर रहा हूँ। और हम लोग जब वहां पे लोकल सिटी में रुके ना, तो हम लोगों ने पूछा उन लोगों से कि भाई मतलब ऐसा कुछ है क्या। तो लोकल्स ने बताया कि भाई वहां पे शमशान घाट है और 3 से 4 किलोमीटर के रेडियस पे कोई गांव नहीं है, तो कोई चांसेस नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कोई वहां से क्रॉस करेगा। सबकी फट गई और सबके मतलब लाइक अरे भाई मेरे को डर नहीं लगता, मेरे को डर नहीं लगता, लेकिन 2 से 3 घंटा कोई उस ढाबे से नहीं हिला। सब एकदम चुपचाप वहां पे पड़े हुए थे। उसके बाद में मतलब हम लोग का 3 से 4 घंटे की राइड वहां पर स्टॉप हो गई एक तरीके से। तो वो काफी ज्यादा मतलब फनी भी था, एक दूसरे को देख करके हंसी भी आ रही है। और मतलब मेरी लाइफ का पहला जो है वो पैरानॉर्मल एक्टिविटी जो मैंने फील किया, देयर वाज समथिंग। मतलब फाइनली वो भूत ही था। ऑब्वियसली मतलब कुछ तो वैसी चीज थी वो। और गांव वालों ने कंफर्म भी किया, मतलब जो उस ढाबे पर मौजूद थे, कि दे ऑलरेडी सॉ मेनी एक्टिविटीज वर देयर, स्पेसिफिक उस रोड के ऊपर, वो शमशान घाट के पास जो रोड है जी। और लाइक आई हैव फ्यू मोर क्वेश्चंस फॉर यू। मैं जानना चाहूंगा कि आप जब भी ट्रैवल करते हो, तो ट्रैवलिंग के दौरान आप बजट फ्रेंडली ट्रैवल करते हो या फिर जस्ट अंधाधुंध पैसे खर्च करते हो? सी आई प्रिफर टू गो विद अ बजट फ्रेंडली स्टे। मेरी ऑलरेडी लाइफ एक अच्छी लाइफस्टाइल है, बिजनेस है यहाँ पर, तो मैं प्रेफर करता हूँ लो बजट ट्रैवल का। लो बजट ट्रैवल में क्या होता है ना कि अगर आप लो बजट ट्रैवल प्लान कर रहे हो तो आपके पास में नेक्स्ट ट्रिप के लिए भी पैसे होते हैं। अगर आप अंधा पैसा खर्च करते हो वो शॉपिंग में होता है। आपकी ट्रिप जब एंड होने वाली है, आपको एक लोकेशन के ऊपर हो, तो आपकी शॉपिंग में एक्सपेंसेस होते हैं, नो डाउट। बट ट्रिप के ऊपर वैसे भी जितने बाइकर्स होते हैं ना, आई डोंट थिंक सो कि लोग जो है वो अंधा पैसा खर्च करते हैं। एक माइंडसेट है कि लद्दाख जाने के लिए 80,000 रुपए चाहिए, लाख रुपए चाहिए। मैंने लद्दाख के नीचे स्पीति है, स्पीति का रोड ट्रिप पूरा मैंने, आप यकीन नहीं करोगे, आई मीन इंक्लूडिंग फ्यूल एक्सपेंसेस, स्टे और होटल स्टे, फूड, एवरीथिंग। आप आपके हिसाब से क्या होगा अप्रोक्सीमेट, मतलब एक पेट्रोल का खर्चा, आना जाना कितना होगा आपके हिसाब से खर्च? सिंस मैं तो मोस्टली कार से ट्रैवल करता हूँ यहाँ, जनरली आपके हिसाब से फ्रॉम हियर टू द स्पीति 34,000 इंक्लूडिंग फ्यूल एक्सपेंसेस एवरीथिंग। जो स्टे होता है ना, ये मुंबई में महंगा है, मेट्रो सिटीज में महंगा है, बट जब हम लोग ऑफ रोड लोकेशंस पे और वो सारे रूरल एरियाज में जाते हैं ना, 400-500 रुपए में फॉर 2 पर्सन, आई मीन यू विल गेट अ रूम। 2 लोग आराम से उसके अंदर एकोमोडेट कर सकते हैं और उस जगह पर आपको ना पंखा रिक्वायर्ड होता है ना एसी रिक्वायर्ड होती है। तो जो बेसिक रूम होते हैं ना, वो उसके अंदर बस एक खाली जो है वो गद्दा अच्छा होना चाहिए है, ठीक है। और वैसे भी रात में सोना है और सुबह 6 बजे तो भागना है। और मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है इतने हैक्टिक राइड के बाद कहीं पे अगर लेट भी जाओ तो फिर नींद खुद ब खुद आ जाती है। मैं सोया हूँ, आई मीन पेट्रोल पंप के ऊपर ओपन, बारिश हो रही है, मैं सोया हूँ 3 घंटा। जब नींद आती है ना, तो कोई कंफर्ट की जरूरत नहीं होती है और कोई लग्जरी चीजों की जरूरत नहीं होती है। आप रोड के ऊपर लिटरली सोते हो। मैं पेट्रोल पंप के ऊपर जो मैंने सोया था ना, तो उस लोकेशन पर कुछ भी नहीं था आसपास में, स्टे वगैरह के लिए कुछ भी नहीं था, तो ऐसे लेटने के लिए लेटे थे। मैंने अपना जो बालाक्लावा होता है, हेड स्कार्फ जो होता है हेलमेट के अंदर, वो मुंह पर डाला। वो स्लाइटली रेनिंग, मस्त ठंडा लग रहा था, 3 घंटा सो करके उठा। ओके ओके ग्रेट। एंड द वर्स्ट जर्नी एवर? वर्स्ट जर्नी एवर?
सी जर्नीज कभी वर्स्ट नहीं होती है. देयर आर सम मोमेंट्स, देयर आर सम मोमेंट्स जब आप टेरिफाइड हो जाते हो इन टर्म्स ऑफ अचानक से जो चीजें होती है. जैसे मैंने मेरी बाइक की चेसी भी तोड़ी है राइड के ऊपर, नेपाल राइड के ऊपर गया था, मैंने उसकी चेसी भी तोड़ी है. बट बिलीव मी, 1% का मेरा राइड कॉन्फिडेंस चेंज नहीं हुआ द मोमेंट आई सॉ कि अरे भाई ये तो तोड़ दिया यार, चेसी टूटी हुई है. सुबह में हम लोग निकल रहे, चेसी टूटी हुई है. भाई मैकेनिक का है, वेल्डर का है, लोकल वेल्डर से वेल्ड कराया और सेम पैशन के साथ जैसे वो पहले मैं राइड कर रहा था, सेम पैशन के साथ में गाड़ी को पटकना, कूदाना, ऑफ रोड लोकेशन के ऊपर सब कुछ किया है. तो हम लोग सोचते हैं कि भाई मतलब जो है वो ऐसा कुछ हो जाएगा, ये हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है. जब आप बाहर निकलते हो ना तो आपके अंदर एक अलग जोश होता है, एक अलग जुनून होता है. कुछ टाइम होता है कि आदमी डर जाता है और मतलब कि अरे यार ये नहीं करना चाहिए था. और हाई एल्टीट्यूड के ऊपर जब हम ड्राइव करते हैं तो वहां पे ब्रीदिंग इश्यूज होते हैं और उसमें अगर गाड़ी आपकी कहीं पे स्टक होती है या इंक्लाइन पोजीशन पे रुक गई है, गाड़ी पिकअप नहीं ले रही, आगे नहीं जा रही है, और जब आप ब्रीथ करते हो ना तो वो काफी ज्यादा मतलब उस टाइम पर ब्रीदिंग इशू होता है, अपने आप को संभालना, गाड़ी संभालना. बट ट्रस्ट मी, वो लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट होता है जो आपको लगता है कि भाई ये बहुत डेंजर मोमेंट था. वाटर क्रॉसिंग बोल दो, गाड़ी और बाइक लेकर के उसके अंदर गिरना बोल दो, पंचर होना. ऐसी लोकेशन पर मेरा बाइक पंचर हुआ था कि ऑलमोस्ट वो पूरा माउंटेन पे था. 1 घंटा हम लोग ट्राई कर रहे थे कि कोई एयर प्रेशर वाला मिल जाए, इन्फ्लेटर वाला मिल जाए, जिससे हम लोग टायर को एटलीस्ट इन्फ्लेट करें. और नई बाइक थी मेरी, 4 महीना हुआ था. टायर मेरे पिरेली के टायर्स थे विच इज कॉस्ट ऑलमोस्ट 35-40,000 रुपीज. उतने सुपर टायर्स थे, वो फ्लैट हो गए, मतलब खड्डे उसमें पत्थर लग करके वो फट गए थे बेसिकली. तो वो मैंने ऑलमोस्ट 6 से 7 किलोमीटर फ्लैट टायर के ऊपर ड्राइव करी है. ऐसा लगता है कि बहुत डेंजर है, सब कुछ है. मैंने मेरा लगेज जो है वो पूरा ऑफलोड करके अपने दोस्त की बाइक के ऊपर जो है वो उसको बांध दिया और मेरा फ्रंट वेट जो है वो आगे की तरफ जो है वो डाल करके और मतलब वैसे ही ड्राइव करके पंचर की दुकान तक पहुंचे. और एक ही लोकेशन के ऊपर जो है वो 3 पंचर मतलब थे, क्योंकि वो फट गया था टायर बेसिकली एक तरीके से, और वो जो साइज थी वो नहीं मिलती है. बट वो बनाया, पूरी ट्रिप मैंने उसके ऊपर कंप्लीट किया. बाय रोड हम लोग रिटर्न आए. यहाँ आने के बाद मैंने फाइनली मुंबई में टायर चेंज किया. ग्रेट, क्रेजी. बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो अनएक्सपेक्टेड होती है, बट ट्रस्ट मी, जब आप ट्रैवल करते हो तो एक अलग एक्सपीरियंस होता है, एक अलग मजा मिलता है. बिल्कुल, जब आप ट्रैवल करते हो तो बहुत सारी चीजें सीखते हो. यू गेट अ मोटिवेशन, सेल्फ मोटिवेशन मेरे ख्याल से. जनरली हम लोगों का जो अपब्रिंगिंग है ना वो किस तरीके का है ना कि हम लोग वो चीजें देखते हैं जो हमारे पास में नहीं है. आई मीन अनिमेश के पास में ये है, उसके पास में वो है, मेरे दोस्त के पास में ये है और मेरे पास में नहीं. बट हम लोग वो चीजें नहीं देखते हैं जो हमें ऊपर वाले ने बिन मांगे दी है. आई मीन एक अच्छी हेल्थ, एक अच्छी फिजिक, एक अच्छी बॉडी ऊपर वाले ने बिना मांगे हमें दी है ना. जब हम लोग बाहर निकलते हैं ना एंड व्हेन वी ट्रैवल मोर इनटू रूरल एरियाज, तो उनके चेहरे पर जो खुशी होती है ना लाइफ को लेकर के, वो हम लोग को यहाँ पे लग्जरी अपार्टमेंट में रहने वाले बंदे के चेहरे पर भी नहीं दिखेगी. आई मीन एक बच्चा जिसको कुछ भी नहीं मालूम है, एक लेडी जिसको दुनिया मालूम भी है, बट आपको देख करके वो दोनों सेम पोजीशन में स्माइल करेंगे. उनके पास में कुछ भी नहीं है, उनके पास में बेसिक लाइफ नहीं है, मतलब एसी उनको पता नहीं है कि क्या होता है. अगर हम लोग कहीं जाकर के सब पूछते हैं ना कि रूम में एसी, वो क्या होता है. देयर आर मेनी एरियाज जहाँ पे आज भी लाइट्स वगैरह बहुत लिमिटेड होती है, बहुत लिमिटेड टाइम पे लाइट्स आती है जाती है. देयर आर मेनी प्लेसेस इन इंडिया जहाँ पे 3 से 4 महीना, जैसे स्पेशली जो हिमालय से कनेक्ट है, वो पूरी तरीके से शट डाउन होते हैं. वो 3 से 4 महीना वो बाकी के जो 6-8 महीने होते हैं उनके, वो उसमें अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं और उसमें वो लोग सारी चीजें स्टोर करते हैं और अपने बाकी के 4-5 महीने कंफर्टेबली निकालते हैं. तो जब हम लोग ये सारी चीजें देखते हैं ना तो हम लोग को पता चलता है कि भाई रियल लाइफ क्या है.
मतलब हम लोगों को लगता है स्पेशली फॉर मुंबई कर, उसको लगता है कि सुबह 9 to 5 की जो जॉब होती है, एसी ट्रेन पकड़ना, भाई ये बहुत स्ट्रगल है, ये बहुत मेहनत है, नो डाउट। बट आज जब आप बाहर निकल करके देखते हो ना, तो भाई आपको लगता है कि भाई मेरा गम कितना गम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, सीरियसली। अभी क्या है ना, बहुत सारे नए नए बाइकर्स मतलब पैदा हो रहे हैं, कह सकते हैं। जी बिल्कुल, इंडिया में राइडिंग कम्युनिटी एक्चुअल में अभी बोलते हैं ना उरूज पर है, लोगों को देख करके कि भाई मतलब मुझे भी राइड करना है, मुझे भी बाहर निकलना है। बट उनको अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना है, उनको राइड करनी है नियरेस्ट लोकेशन के ऊपर, सिर्फ लोनावाला के ऊपर जाना है, टाइम पास करके आना है। सेम लोकेशन पर जा करके आप सिर्फ अपना फ्यूल वेस्ट करते हो। जब आप कोई नई लोकेशन पर जाते हो, स्पेशली आउटसाइड ऑफ योर रीजन, आप दूसरे स्टेट जाते हो, लॉन्ग ड्राइव करते हो ना, इट्स डिपेंड अपॉन बाइक। आप बाइक से ट्रैवल करो, आप कार से ट्रैवल करो, आप रोड से ट्रैवल करो, आपको जैसे ट्रैवल करना है, बट आपको ट्रैवल करना चाहिए। क्योंकि जो थेरेपी ट्रैवल में है, आई डोंट थिंक सो कि वो वर्ल्ड के किसी भी थेरेपिस्ट के पास में किसी और चीज में है। ग्रेट लाइन, ग्रेट लाइन, करेक्ट। थेरेपी एक अलग ही होती है ना। आप हम लोगों ने ऑलमोस्ट सबने जो है वो मूवी देखी है जब वी मेट, जिसके अंदर जो है वो सुसाइडल थॉट्स आते हैं शाहिद कपूर को, और वो बाहर निकलता है कि भाई मतलब इतना बड़ा बिजनेस है, सब कुछ है, लेकिन नहीं चलना है, मतलब क्या चल रहा है मेरी लाइफ के अंदर, मेरे को खत्म करना है। बट जब वो उसी के अपोजिट पर्सनैलिटी से मिलता है जिसके पास में दुनिया के टेंशन है, बट वो टेंशन फ्री है, तो उसका लाइफ चेंज होता है। सेम चीज जब हम लोग बाहर निकलते हैं ना, तो हम लोग को पता चलता है कि भाई मेरा टेंशन या मेरी परेशानी बहुत छोटी है, लाइफ में कितने स्ट्रगल्स हैं। और खास स्पेशली इन इंडिया ना, अभी जो सिनेरियोस चल रहे हैं हेट्स को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, टू बी फ्रैंक मैंने अपनी लाइफ में पूरे ट्रैवल में कहीं भी वो चीज़ें फील नहीं की। आई मीन आई वेंट टू नेपाल, और लद्दाख से नीचे जो स्पीति का रीजन है, ऑलमोस्ट सेम रीजन है, तो वहां पर ये सारी नेगेटिविटी कुछ भी नहीं देखने को मिली। अगर आप प्रॉब्लम में होते हो ना, लिटरली वो आपके लिए 1,000-500 रुपया कुछ भी मैटर नहीं करता है, लेकिन आप जहाँ जा रहे हो उनके लिए बहुत मैटर करता है, ठीक है। बट फिर भी अगर आपके पास में नहीं है, एग्जाम्पल आप बोलते हो कि मतलब मेरा पैसे खत्म हो गए हैं, मुझे खाना है, डेफिनेटली वो लोग खिलाएंगे। वो लोग खिलाने से पहले बिल्कुल नहीं सोचेंगे कि भाई मेरा नुकसान हो जाएगा, वो हो जाएगा। मुसाफिर को, ट्रैवलर को एक अलग प्यार मिलता है, एक अलग मोहब्बत से, एक अलग नजरे से लोग देखते हैं। आप कहाँ से आए हो, कैसे आ रहे हो, आप पूरा भाई रोड आए हो, कैसे कर लेते हो। तो वो जो एक फीडबैक मिलता है ना लोगों से, और एक लोगों के वो चेहरे एक्साइटेड रहते होंगे। एक अलग एक्साइटमेंट होता है। आई मीन बच्चा हो, बूढ़ा हो, आ, हम लोग क्या सोचते हैं ना कि भाई पहले लाइफ में ना सेटल हो जाए, फिर उसके बाद में ये चीजें करेंगे, वो चीजें करेंगे। आप मैं किसी स्पेसिफिक को पिन पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, बट अगर आपने देखा होगा ना, तो जितनी सुपर बाइक्स ऑनर्स होते हैं, ठीक है, सुपर बाइक ऑनर हो गए, या बेसिकली जो हार्ली डेविडसन का जो एक माइंडसेट होता है, आपको वो बंदे ना 50-60 की एज वाले दिखेंगे। मतलब देर आर फ्यू जो जिनके पास में 40 या 30s में जो है वो सुपर बाइक्स होती है। बाप कमाई से होती है, आप कमाई से बहुत कम होती है। हाँ, वो बाप कमाई वाली ही ज्यादा होती है। आप कमाई वाली जो होती है ना, वो देर आर इनटू 50s जो अपना पैशन पूरा नहीं कर पाए, बट अब वो इस एज में परचेस कर रहे हैं और अपना पैशन पूरा कर रहे हैं। बट उस एज में आपकी कमान आपका साथ नहीं देती है, ठीक है। आप बहुत सारे बंदे हैं जो करते हैं, नो डाउट्स, बट एक जो जनरल है ना कि भाई मैं लाइफ में सेटल हो जाऊंगा, उसके बाद ट्रैवल करूंगा, वर्ल्ड एक्सप्लोर करूंगा, सेटल नाम की कोई चीज नहीं होती है। अगर आपने एक घर खरीद लिया, आपका माइंड होगा भाई मुझे एक लग्जरी अपार्टमेंट लेना है, उसके बाद आपका विजन होगा कि भाई मुझे एक अपना पर्सनल विला रखना है, मेरे पास में सुपर बाइक्स होनी चाहिए, मेरे पास में लग्जरी कार्स होनी चाहिए, मेरा बिजनेस इतना एक्सपांड होना चाहिए। इन सब के बाद में जब आदमी रिटायरमेंट एज पे पहुंच जाता है ना, 60s के बाद में, तो ही वाज लाइक क्या किया यार मैंने, करेक्ट। वो जिंदगी भर कमा ही रहा था, बट खर्च करने के लिए उसके पास में ना तो वक्त बचा है, ना उसकी हेल्थ बची है। तो लोग जनरली अवॉइड करते हैं। मेरा मानना है ना कि भाई आप लोग जो
यंग जनरेशन है खास करके, बार में जाके, पब्स में जा करके, ठीक है, कसिनोज में जा करके और फालतू की जगहों पर जा करके जो है ना पैसे उड़ाते हैं और वेस्ट करते हैं। उसकी जगह भाई थोड़ी सी सेविंग करो। मेरे बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनके पास में 30,000 की बाइक्स है, कोई लग्जरी बाइक नहीं है, 30,000 की बाइक्स है, बट वो 30,000 की बाइक में वो बंदा आधा इंडिया घूम चुका है। ग्रेट। हाँ, Great. मतलब उसका आप सेटअप देखोगे ना तो वो OLX पर से 200-300 रुपए में सेकंड हैंड एक्सेसरीज परचेज कर लेगा। पुराने हेलमेट जो है वो मतलब जो जिनके पास में ज्यादा होता है वो ऐसे ही करते हैं भाई, खरीदते हैं उसके बाद में बेच और देते हैं। आपके दोस्त का नाम क्या है, मैं जान सकता हूँ? पीयूष। पीयूष। यस। पीयूष जी, अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारा वीडियो जब आप तक पहुंच जाए तो मैं चाहूँगा अगले पॉडकास्ट के लिए आप हमारे गेस्ट बनो और अपनी जर्नी, जैसे कि सलमान भाई बता रहे हैं, इतने कम बजट में आप इतना ट्रैवल कर लेते हो, एंड दैट आई रेस्पेक्ट यू, आई अप्रिशिएट यू, और मैं चाहूँगा कि अगले पॉडकास्ट के गेस्ट आप बनो हमारे। थैंक यू।